नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विवाह संस्कार पद्धति, किस प्रकार विवाह किया जाता है, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण होता है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। हर क्षेत्र की अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है, लेकिन शास्त्रों में जो विधि दी गई है उसी अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप विवाह पद्धति बताइए, तो आज यही वीडियो मैं बनाने वाला हूं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको तमाम ऐसी ही जानकारी, पूजा मंत्र स्तोत्र कर्मकांड सीखने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं विवाह संस्कार विधि। जब बारात घर में आ जाती है तो दूल्हे सहित दूल्हे के जितने भी संबंधी होते हैं उनको सम्मान के साथ घर में लेकर के आना चाहिए। उनके जूते वगैरह उतरवा करके, हाथ धुलवा करके विवाह का जो मंडप होता है उस मंडप में सम्मान के साथ लेकर के आइए। ला करके उनको आसन दीजिए, आसन पर बैठने के लिए कहिए और उन्हें आचमन प्राणायाम पवित्र इत्यादि करना चाहिए। सबसे पहले उनके ऊपर जल छिड़क करके पवित्र करना चाहिए। इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचिः। इसके बाद उनके दाहिने हाथ में 3 बार जल दीजिए और उन्हें पीने के लिए कहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ धुलवा करके सबसे पहले संकल्प करना होता है। तो संकल्प दीजिए, हाथ में संकल्प इस प्रकार बोलें। जो कन्या के पक्ष से हैं उन्हें संकल्प करना चाहिए। हाथ में जल अक्षत पुष्प दक्षिणा लेकर के इस प्रकार संकल्प बोलना चाहिए। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशे नगरे, जिस नगर में आप रह रहे हों, संवत्सरे जो संवत्सर चल रहा हो, मासे पक्षे तिथौ वासरे गोत्रः जो आपकी गोत्र है, शर्माहम जो आपका नाम है। अब कन्या की जो गोत्र है वो बोलिए। गोत्रायाः कन्या का नाम लीजिए। नाम्न्याः कन्यायाः भर्त्रा सह धर्म प्रजोत्पादन गृह परिग्रह धर्माचरणेष्वधिकार सिद्धिद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्राह्म विवाह विधिना विवाहाख्यम संस्कारम करिष्ये। ब्राह्मण देवता इस प्रकार बोले। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः। तब कन्या पक्ष वाले बोले ओम विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद वर कहे ओम विष्टम प्रतिगृह्णामि। उसके बाद कोई पात्र में जल, लावा, रोली, चावल, पुष्प, सर्वौषधि डाल करके ब्राह्मण देवता इस प्रकार बोले ओम पाद्यम पाद्यम पाद्यम। तो कन्या पक्ष के जो हों वो इस प्रकार बोले ओम पाद्यम प्रतिगृह्यताम्। फिर वर कहे ओम पाद्यम प्रतिगृह्णामि। उसके बाद कन्या पक्ष के लोग वर के पैरों का प्रक्षालन करें, पैरों को धोएं। अगर वर ब्राह्मण है तो पहले दाहिना पैर धुलना चाहिए और अन्य वर्ग का है तो पहले बायां पैर धोना चाहिए। तो पैर धोने चाहिए। पैर धोने के बाद में इस प्रकार मंत्र बोलें ओम विराजो दोहोसी विराजो दोहमसीय मयि पाद्यायै विराजो दोह। पैरों को धोने के बाद में हाथों को धो लें। इसके बाद कन्या पक्ष के लोग वर को तिलक करें। तिलक लगाएं, चावल इत्यादि लगाएं माथे के ऊपर। फिर उसके बाद पुष्प, हाथ में पुष्प माला या
पहनाएं। उसके बाद ब्राह्मण देवता पुनः विष्टदान करवाएं। पहले बोलें ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः। कन्या पक्ष के लोग कहें ओम विष्टरः प्रतिगृह्यताम। फिर वर कहे ओम विष्टम प्रतिगृह्णामि। इस प्रकार छोड़ दें। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करें। हाथ में दूब, अक्षत, पुष्प, चंदन मिश्रित जल को लेकर अर्घ्य पात्र में रख करके कन्या पक्ष के कोई व्यक्ति ऐसा मंत्र पढ़ करके अर्घ्य दें। ओम अर्घोर्घोर्घः ओम अर्घ प्रतिगृह्यताम। तब वर कहे ओम अर्घम प्रतिगृह्णामि। फिर ब्राह्मण देवता वर को आचमन इत्यादि करवाएं। इस प्रकार बोलें ब्राह्मण ओम आचमनीयम आचमनीयम आचमनीयम। कन्या पक्ष का कोई व्यक्ति कहे ओम आचमनीयम प्रतिगृह्यताम। तब वर बोले ओम आचमनीयम प्रतिगृह्णामि। आचमन करवा करके वर के हाथों को धुलवा दें। उसके बाद मधुपर्क प्रदान विधि है। एक कांसे के पात्र में दही, शहद, घी मिला करके दूसरे कांसे के पात्र से ढक करके ब्राह्मण देवता कन्या के पक्ष वालों से इस प्रकार बुलाइए ओम मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम। वर बोले मधुपर्कम प्रतिगृह्णामि। तो कन्या पक्ष के लोग वो मधुपर्क वर के हाथों में सौंप दें। ओम मित्रस्य त्वा चक्षुखा प्रतीक्षे। वर मधुपर्क लेकर के बाएं हाथ में रख करके दाएं हाथ की अनामिका उंगली से आलोडन करें। इस प्रकार बोलें ओम नमः श्यावास्याय सन्नसने यत्त आविद्दम तत्ते निष्कृतामि। इसके बाद घुमा करके भूमि पर छोड़ दें। 3 बार छोड़ने का क्रम 3 बार करें। इसके बाद ये मंत्र बोलकर मधुपर्क का थोड़ा सा भक्षण करें, थोड़ा सा खाएं। ओम यन्मधुनो मद्वयं परमगुं रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मदव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मदव्योन्नादोसानि। जो मधुपर्क बचा हो पूर्व दिशा में छोड़ दें जहाँ कोई आता जाता न हो। और इसके बाद 3 बार आचमन करें और फिर हाथ को धो लें। फिर अंगों को स्पर्श करें। ओम वांग्म आशेस्तु तर्जनी मध्यमा अनामिका के अग्रभाग से मुख स्पर्श करें। ओम नरसोर में प्राणोस्तु तर्जनी और अंगूठे से नाक का स्पर्श करें। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु अनामिका और अंगूठे से नेत्रों का स्पर्श करें। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु मध्यमा और अंगूठे से कानों का स्पर्श करें। ओम बाहवोर में बलमस्तु दाहिने हाथ की अंगुलियों से अग्रभाग से दोनों बाहु भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों हाथों से दोनों जंघाओं का स्पर्श करें। ओम अरिष्टानि में मंगलानि तनुस्तन्वा में सहतंतु दोनों हाथों से सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों का स्पर्श करें। उसके बाद हाथ धो करके आचमन इत्यादि करें। इसके बाद गौदान का संकल्प होता है। इस प्रकार बोलें ओम अद्य मधुपर्कोपयोगिनो गोरुत्सर्ग कर्मणः साद्गुण्यार्थे गो निष्क्रिय भूतमिदं द्रव्यम। गोत्राय जिस ब्राह्मण को दान देनी है तो उसका गोत्र ले लीजिए। शर्मणे उनका नाम ले लीजिए। ब्राह्मणाय दातुमुत्सृजे ब्राह्मण के हाथ में संकल्प दे दीजिए। ब्राह्मण बोले ओम स्वस्ति। इसके बाद विवाह मंडप में अग्नि स्थापन किया जाता है वेदी के ऊपर। तो पहले वर के हाथ में जल, अक्षत, पुष्प दे करके अग्नि स्थापन के लिए संकल्प करें। इस प्रकार बोलें ओम अद्यः गोत्रोत्पन्नः वर की गोत्र है, गोत्र ले लीजिए। वर का नाम लीजिए धर्माहम। धर्मार्थ काम सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतये ब्राह्म विवाह विधिना अस्मिन् विवाह कर्मणि पंचभू संस्कार पूर्वकम योजक नामाग्नि स्थापनम करिष्ये। संकल्प छोड़ दीजिए। उसके बाद वेदी के ऊपर पंचभू संस्कार होता है।
वेदी को मार्जन किया जाता है, गोबर से लीप लिया जाता है और शुरुआत से 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और उस रेखाओं को सबसे पहले दक्षिण में, फिर बीच में, फिर उत्तर की ओर खींचना चाहिए। उसके बाद अग्नि स्थापना करें इस मंत्र को बोल करके। ओम अग्निम दूतम पुरो ददे हव्यवा अमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। इसके बाद अग्नि को वेदी के ऊपर स्थापन कर दें। इसके बाद महिलाएं मंगल गीत गाती हुई अंदर से कन्या को लेकर के मंडप में आए और आसन पर पूर्वाभिमुख करके बैठा दें। उसके बाद कन्या के पक्ष के लोग शुद्ध वस्त्र वर को प्रदान करें और वस्त्र दे दें। वर इस प्रकार बोले, ओम स्वस्ति। इसके बाद वर उसमें से 2 वस्त्र कन्या को दें और 2 स्वयं के लिए रख लें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसके बाद कन्या और वर को सम्मुख कर दें, आमने सामने कर दें और इस प्रकार वर कन्या को देखते हुए इस प्रकार बोलें, ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिष्वा समधाता समुद्रेष्टि ददातु नौ। इस प्रकार लोकाचार वर कन्या तांबूल ग्रहण करें। उसके बाद ग्रंथि बंधन होता है। कन्या और वर का दोनों का विप्र देवता ग्रंथि बंधन करवाएं। उसके बाद शाकोचार की जो विधि है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि ये विधि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके समझ में आ रही है। आगे के भाग दूसरी वीडियो में आप ज़रूर श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।